गुड इवनिंग बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 तरह की रेशो बताई थी, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो कर ली थी। बेटा उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लेंगे जो मेरी इससे पहले क्लास हुई है। तो बस सेकंड ये वीडियो है मेरी, इसके अंदर मैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी शुरू करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मैंने आपको बताया, व्हेन ए कंपनी इज एबल टू पे इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दैट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या होती है? व्हेन ए कंपनी इज एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के अंदर हमारी दो रेशो होती है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के हमारे अंदर दो रेशो होती है। कोई बात नहीं बेटा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में दो रेशो होती है, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमारी 4 रेशो होती है। नंबर 1 डेट इक्विटी रेशो, नंबर 2 टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो एक ऐसी रेशो होती है जो सिर्फ टाइम्स में आती है। तो सबसे पहली रेशो जो होती है वो होती है, यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ आपको। जो सॉल्वेंसी कौन सी कर रहे हैं हम? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, राइट। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर जो आपका फार्मूला होता है, जो सबसे पहली रेशो होती है वो होती है डेट इक्विटी रेशो। इसके बारे में थोड़ी सी मैं खास इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। जो डेट इक्विटी रेशो होती है, जो आपकी डेट इक्विटी रेशो होती है वो होती है डेट अपॉन इक्विटी। जो यहां पर डेट लिया जाता है ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? एसआरएम, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसकी जो आइडल रेशो होती है वो 2:1 होती है। इसके अंदर जो मैं चेंजेस वाले सवाल में मैंने करंट रेशो में भी डिस्कस किया था, जब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं, जब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं तो जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है, तो डिबेंचर जो मैच्योर हो जाते हैं तो उसे हम करंट लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से आपकी डेट इक्विटी में कोई भी फर्क नहीं आता। अनिका, मेरी बात समझ में आ रही है? अब चलिए आगे चलते, हम सवालों की हेल्प करते हैं। डेट इक्विटी रेशो कौन सी रेशो के अंडर में आती है बेटा? सोल्वेंसी। और सोल्वेंसी में भी कौन सी रेशो के अंडर आएगी? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। पर इसके अंदर हमारे को खाली सोल्वेंसी दिया है, तो योर आंसर इज सोल्वेंसी रेशो। बच गए सरदार जी, बच गए तुम। अभी मैं कैंप तुम्हें क्लास से बाहर निकाल रहा था सरदार जी। अच्छा इधर देखो, आपने कहा अब आ गए। क्वेश्चन नंबर 34, डेट इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेट बाय द यूजिंग द फार्मूला डेट अपॉन इक्विटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग 1,20,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 80,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50,000, डेट विल बी 2 लाख, क्योंकि क्या हो जाएगा 1,20 प्लस 80। जानवी समझ आ रहा है बेटा? आगे चलते हैं। अब तो बेटा मेरे बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं, फटाफट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 10% डिबेंचर 5 लाख, टर्म लोन 2 लाख, 9% बॉन्ड 1 लाख, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50,000, डेट कितना हो जाएगा? 5, 2, 7 और 1 8 लाख। बताओ समझ में आ रहा है? आगे चलो। टोटल डेट 2,60,000। आपको पता है टोटल डेट जो होता है, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, या नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अगर आपका टोटल डेट 2,60,000 में 40 गए, 2,20, तो अमाउंट ऑफ डेट कितना हो जाएगा? 2,20,000। कोई डाउट? फटाफट सवाल होते जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, टोटल डेट 15 लाख, ट्रेड पेबल 2 लाख, आउटस्टैंडिंग 25,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2.5 लाख। आपको डेट बताना है। टोटल डेट में ये क्या होती है? दैट इज पार्ट ऑफ योर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। अगर तीनों को हम सम कर दें तो टोटल डेट में टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो कितना हो गया? 15 लाख में से 2, 2 और 2 4.5, 4 75, इसमें से कितना माइनस कर दूं? 475। तो बताओ कितना आ जाएगा? बी पार्ट। क्लियर है मेहुल कोहली? चलो आगे। आपको पता है, अब आ जाओ, आपको मैं ये डेफिनेशन करा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू। आपको पता है, मेरे को बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड की मैंने आपको एक अलग से वीडियो भी दी थी, तो मैं आपको फिर दोबारा बताता हूं। इधर देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में मैं डिस्कस दोबारा करूंगा ढंग से। अब फिर जब मैं आपको शॉर्ट वो रेशियो कराऊंगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कराऊंगा, फिर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन आपसे डिस्कस
नहीं करूँगा। इधर देखिए, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। ये क्या होता है? टोटल एसेट्स। और ये क्या होता है? टोटल लाइबिलिटी। अंडर कंपनी अकाउंट्स जो आपका शेयर होल्डर फंड होता है कि आपने कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, चाहे वो आपका अपना है चाहे वो आपका बाहर का है। तो आपको मैंने बताया था जो ये शेयर होल्डर होता है ये कौन सा होता है? अपना पैसा होता है। और जो नॉन करंट वाली होती है वो क्या होती है? बाहर वालों का। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, तो बताइए इन दोनों का टोटल हुआ क्या नहीं हुआ? इन दोनों का टोटल हुआ क्या नहीं हुआ? तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन इसे मैं क्या बोलता हूँ? लायबिलिटी अप्रोच बोलता हूँ। इसे मैं क्या बोलता हूँ? लायबिलिटी अप्रोच बोलता हूँ। लायबिलिटी अप्रोच से मेरा क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। आदित्य शर्मा समझ आ रहा है? अब अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ और मुझे पता है बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल बराबर होता है, तो बताइए टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी भी एक डेफिनेशन बन गई कि नहीं बन गई? मेहुल, यस और नो? आदित्य शर्मा, तो ये एसेट अप्रोच से क्या बन जाएगा? एसेट अप्रोच से क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर मैं इसे और इलेबोरेट करूं तो मैं यहां कह सकता हूं कि सॉरी, ये तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया ना बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। एकाग्रता समझ में आ रहा है? और अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की दूसरी डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी लिख सकता हूं टोटल एसेट की जगह। दिस प्लस दिस माइनस दिस लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यस और नो सात्विक? और तुझे पता है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैथमेटिक में आ जाओ, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए, ड्राइव कर दिया कि नहीं कर दिया? मेहुल, कोई डाउट? ऋषित, कोई डाउट? क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है? इधर देख, अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मेहुल करण समझ आ रहा है? अब आपको देखो वो क्या पूछता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल डेट होता नहीं, टोटल डेट में तो करंट लायबिलिटी भी आ जाती है। अगर मैं कहता टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता था। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन नहीं हो सकती। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी सही है। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट होती है, ये भी बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने डिस्कस कर लिया यहां पर आपके साथ। रिया सेठी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्विक रिवीजन है, हालांकि हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, फिर भी मैं आपके साथ इस डिटेल में बात कर रहा हूं। ये कोई डाउट? पावन नंदा, जैसन वालिया, चलूं आगे? चलूं? किसी ने नोट करना है क्या या चलूं आगे? रिया सेठी, चलूं आगे बेटा? आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 50 लाख है, शेयर होल्डर फंड 32 लाख है, करंट लायबिलिटी 8 लाख है। डेट बताना है मुझे। तो आप ये देखिए, आपको पता है मैं कर रहा हूं खुद। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 50 लाख दे रखा है, शेयर होल्डर फंड 32 लाख दे रखा है आपको, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी निकल गया, क्या आ गया? 18 लाख। कोई डाउट? कोई डाउट? पावन नंदा, सात्विक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 42। शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, करंट लायबिलिटी 70,000, नॉन करंट लायबिलिटी 30,000। शेयर होल्डर फंड हमें एसआरएम निकालना है। एसआरएम में क्या होगा? 10 लाख जमा 2 लाख, 12 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। बताओ इस बात से आप एग्री हो? ऑनलाइन वालों एग्री हो? शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? एसआरएम। एसआरएम का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाते हैं। कोई डाउट? और अच्छा एक बार बताओ, मैंने जो सैंपल पेपर की वीडियो डाल दी थी, क्या कहते हैं, असीम और बेटा आदित्य, दोनों पार्ट देख लिया आपने? क्वेश्चन थे ना सॉलिड उसके अंदर? करे हैं तुमने? देख लिए हैं? रिया सेठी देखे हैं तूने वो? अपने आप नहीं होंगे वो सवाल, बहुत टेक्निकल, उसमें बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज थी वो। और अगर इस तरह के सवाल आपको मैंने 4 पेपर करा दिया तो मैं गारंटी कहता हूं आपके 40 आउट ऑफ 40 आ सकते हैं। बस थोड़ा शब्दों का ध्यान रखना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 43। इक्विटी शेयर। हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा।
कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तेरे को। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, 1,20,000, एसपीआर 50,000, पी एंड एल, अंडरलाइन द वर्ड पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, तो ये शेयर होल्डर फंड में माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा? आप मुझ में निकालो, 3 और 1 4, 5 5 20, 5 20, 5 20, 5 20, 5 20 और 50, 5 70, 5 70 माइनस 30, 5 40। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट सवाल करता जाऊंगा मैं अब, जिसे नहीं समझ आएगा पूछ लो फटाफट, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। यहां पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44। हमें निकालना है शेयर होल्डर फंड। देसी बैलेंस शीट बनाओ और शेयर होल्डर फंड निकाल के बताओ। खुद करो, शेयर होल्डर फंड निकालो देसी बैलेंस शीट से, जुगाड़ निकालो। ऋषित जल्दी कॉपी खोल और करना शुरू कर। बताओ विच ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑप्शन इज राइट? बेटा जल्दी जल्दी करना है हमें। कुछ हेल्प मेरी भी आप करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 45। एक मिनट चेक कर लेता हूं, बाकी जने भी करेंगे। क्या कह रहे हो बेटा आप मेरे को? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 45 सिमरत का आंसर आ रहा है मुझे बेटा 24 लाख आना चाहिए आंसर। बी आएगा आंसर बेटा, आंसर बी आएगा। देखो कहीं मेरा तो नहीं गलत है, नहीं तो फिर मैं आपको समझाऊं। 24 है बेटा। बताऊं कैसे? इधर देख, ये क्या दे रखा है? ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स। ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स। ये क्या है? नॉन करंट। ये क्या है? और ये जो टोटल डेट है ये नॉन करंट लायबिलिटी प्लस। निकालो अब देसी जुगाड़ से, सब कुछ बता दिया तुम्हारे को, अब तो निकाल लो। ये क्या आ गया? ये आपकी टोटल एसेट आ गई कि नहीं आ गई? 12 7 19 20 21 6 27 29 लाख आपकी टोटल एसेट आ गई। तो आपकी टोटल लायबिलिटी भी 29 लाख होगी। टोटल लायबिलिटी आपकी, अगर टोटल एसेट्स 29 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 29 लाख। आपके जो टोटल डेट है वो किसका टोटल होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस इन दोनों का टोटल आपको कितना दे रखा है? 5 लाख। इसका मतलब शेयर होल्डर फंड कितना आ गया? 24। बताओ 1 मिनट में निकाल दिया? निकाल दिया? हाँ जी, रिया सेठी समझ आ गया। हर्षित पथरीसा समझ आ गया? क्लियर है? चलूं आगे? हाँ जी, श्रुति बंसल, जानवी, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 45 करके दिखाओ अब। क्वेश्चन नंबर 45। यस, क्वेश्चन नंबर वेरी गुड। 560 करके दिखाओ। 560 के साथ आप अगर एग्री हो तो 560 करके दिखाओ। शेयर होल्डर फंड 560 करके दिखाओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि पहले इतनी प्रैक्टिस करी भी नहीं होगी। ये नहीं समझ में आ रहा? करण दोबारा समझाऊं? आ गया? कैसे सर? आपको टोटल एसेट दे रखी है, टोटल डेट दे रखी है, इसमें से करंट लायबिलिटी घटा देगा तो क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी वैसे हमें जरूरत ही नहीं है। टोटल लायबिलिटी मेरी कितनी हो गई? अगर टोटल एसेट मेरी 9 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 9 लाख, और टोटल डेट मेरे कितने रखे हैं? 340 का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो एसएचएफ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताओ जानवी, कोई डाउट? आदित्य शर्मा, मेहुल कोहली, पावन नंदा, जैसन वालिया, सात्विक दावर, ऋषित कत्याल, सिमरत। चलूँ आगे? चलो अगला क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 46। अब आपको मैं एक बात, 46 निकालो बेटा, 46 निकालो। अब 46 में निकालना क्या है पहले यही तो देखें। एसएचएफ शेयर होल्डर फंड निकालना है। क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है शेयर होल्डर फंड। बताओ, अब मैं आंसर नहीं दिखा रहा, मुझे आंसर बताओ शेयर होल्डर फंड कितना आएगा? 46 का शेयर होल्डर फंड कितना आएगा? जल्दी। 1350। वेरी गुड वेरी गुड, 1350 आएगा। राइट आंसर इज 1350। बताओ
ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तो वर्बली हो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत? हाँ जी मेहुल, आदित्य शर्मा निकल गया, पावन, हाँ सोच ले बेटा। कॉपी पे कागज से पेन उठा के करना, वर्बली मत कर। एक अकाउंट में एक चीज सिखाई थी ना, पहले लिख फिर दे, भूल चुको तो कागज से ले। नहीं समझ में आएगा तो कराऊंगा। इधर देख, ये क्या है? ये एसेट का पार्ट है। ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। ये टोटल कितने आ गए तेरे? यहां तक कितने आ गए? 12 और 3 15 और 8 23 लाख। अगर 23 लाख तेरी वो है तो 23 लाख तेरी लायबिलिटी होगी। अब टोटल डेट तेरे को दे रखा है, तेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है। टोटल डेट उठा यहां से। टोटल डेट तेरे कितने थे? 9.5 लाख। तुझे करंट लायबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है अगर ये 23 लाख है तो ये भी 23 लाख होगी, और ये करंट नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल होता है। अब इसके बाद एक ही तो आइटम रह गई है यहाँ पे, शेयर होल्डर फंड। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। पता नहीं कौन सी कहानियों में तू उलझा हुआ है। शॉर्टकट समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? चलूं आगे? चलो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 47, बड़ी जल्दी आ जाना चाहिए आंसर इसका मेरे पास। यस, 24 लाख इज द राइट आंसर। सर कैसे निकाल लिया बड़ी जल्दी आपने? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। अबे इसमें से करंट नॉन करंट लायबिलिटी घटाओगे तो शेयर होल्डर फंड नहीं आ जाएगा? श्रुति बंसल, मयंक वालिया, कोई डाउट? बेटा अब हमें क्या करना था, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। हमारी सारी कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 करके दिखाओ। इसमें मुझे डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। देखो मैं कराता हूं। ये क्या हो गया? इधर देखो डेट इक्विटी। ये क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। ये क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। ये क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। अब ये बताओ, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट लिखा है तो ये ऐड हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। डिवेंचर ये क्या हो जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। अब बताओ आ गया कि नहीं आ गया? निकाल के बताओ डेप्ट इक्विटी कितनी आ रही है। ये आ गया, ये आ गया मेरा डेप्ट। कितना आ गया? डेट हो गया मेरा 8 लाख, और 2 2 4 1 5 1 पॉइंट। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? रिया सेठी समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 करके दिखाओ अब आप। क्वेश्चन नंबर 49, डेप्ट, टोटल डेट में करंट लायबिलिटी घट गई तो डेट कितना आ गया? 2 लाख। डेट कितना आ गया? 2 लाख। और टोटल एसेट्स में से टोटल डेट घटा दोगे, 5 लाख आ गया कि नहीं आ गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टोटल एसेट्स में से, अरे मुझे क्या निकालना है? डेट निकालना है ना। रुक जा एक मिनट, पहले बता मेरा टोटल डेट अगर 2.5 लाख है तो ये मेरा 2 लाख हो गया कि नहीं हो गया? अगर मेरा टोटल डेट, टोटल एसेट 7 लाख है तो ये भी 7 लाख हो गई। टोटल डेट मेरा कितना है? 2.5 लाख है, तो ये कितना आ गया? 4.5 हो जाएगा ये। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? सात्विक दावर समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? रिया सेठी कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 50 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 50, एक सवाल का बच्चे का आंसर आया, फटाफट निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो मेरा आंसर है 0.8, ये देखो बताओ इस बात से एग्री हो? 0.8:1। चलूं आगे? चलो बड़ी जल्दी सवाल हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 51 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 51, का 0.25:1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर
टोटल एसेट टू डेट रेशो, सोल्वेंसी रेशो, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 53 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 54। पहले 53 करो फिर 54 कराता हूं मैं तुम्हारे को। फिफ्टी 53 का है 2:1। यस 53 का है 2:1। बताओ एग्री हो कि नहीं हो। अब मैं तुम्हें अपनी तरफ से कोई एक चीज करा रहा हूं। अब डेट इक्विटी रेशियो में हमने हमारी ये टोटल एसेट टू डेट रेशियो शुरू हो गई है। यहां पर इस वाले में भी इंक्रीज डिक्रीज वाले सवाल नहीं है, जो कि पेपर में बड़े आजकल एग्जामिनर के बड़े पसंदीदा क्वेश्चन है, तो उसको मैं अपनी तरफ से डिस्कस कर रहा हूं। राइट, देखो अब मैं जब रिवीजन कर रहा हूं ढंग से ही कराऊंगा बेटा। हमारी रेशियो क्या थी ये, मैं कह रहा हूं मेरी लेट से डेट इक्विटी रेशियो जो आइडल रेशियो होती है वो 2:1 होती है। अब मैं इसके ऊपर इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर आपको सवाल कराता हूं। सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है, ये बहुत बहुत ही पसंदीदा, आप अपनी कॉपी पे लिख लिए, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। डिविडेंड पेड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। redemption of debenture, share issue to vendor, purchase of fixed assets, purchase of fixed assets, taking term loan। ये 7 मैं आपको इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन करा रहा हूं, आप कॉपी करेंगे और मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलूं आगे चलूं। देखिए सबसे पहला यहां पे करता हूं। मैंने आपको बोला सबसे पहला मैंने उसकी बनाया 2 लाख बटा 1 लाख, इशू ऑफ बोनस शेयर। जब मैं बोनस शेयर इशू करता हूं, हमने पढ़ा था सेक्शन 55 ऑफ सबसेक्शन 2 के अंदर कि हम अपने एसपीआर से बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। यस और नो मेहुल? तो मेरी एंट्री क्या बनती है अगर मैं एसपीआर से बोनस इशू करता हूं? एसपीआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस और नो बताओ, पहले बताओ इस एंट्री से आप एग्री हो कि नहीं हो? इस बात से एग्री हो कि नहीं हो?
अब मेरा जो फार्मूला होता है वो डब्ल्यू बटा एक, वो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी होता है। सात्विक समझ में आ रहा है? बताओ एसपीआर मेरा किसका पार्ट है, एसआरएम का पार्ट है कि नहीं है, और शेयर कैपिटल भी किसका पार्ट है, एसआरएम का पार्ट है कि नहीं है। तो ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो नलीफाई हो गया कि नहीं हो गया। तो बताओ ऊपर डेट में कोई चेंज नहीं आया और नीचे इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज। यस और नो? नहीं बेटा, बोनस का मतलब होता है फ्री में देना। बोनस का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोनस दूंगा तो बोनस तो बेटा किसी पैसे से सुना नहीं जाता, अदर देन वो कैश का पार्ट थोड़ा ना होता है। और इसलिए जब आप अगली बार सेकंड टर्म के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो बोनस शेयर से कैश का इनफ्लो नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, डिविडेंड पे। डिविडेंड पे, जब बेटा कंपनी डिविडेंड पे कर देती है, पेड कर देती है, तो उसकी एंट्री होती है, इधर देखिए उसकी एंट्री होती है, मैं यहां लिख रहा हूं, इसे क्या हो गया भाई, जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो बेटा उसकी एंट्री क्या होती है, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपको पता है जो डिविडेंड पेबल होता है वो मेरी करंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि क्यों करंट लायबिलिटी होता है, जब डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर देती है तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है, एंड दोज लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। तो ये मेरी करंट लायबिलिटी हो गई। बैंक मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, करंट एसेट्स, ये मेरी क्या हो गई, करंट लायबिलिटी। मुझे किसके चेंजेस को देखना है, डेट और इक्विटी के, तो दोनों में कोई चेंजेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज। बताइए ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है ये? कोई डाउट? असीम पराशर कोई डाउट? अब आ जाओ, अब ये है डिविडेंड डिक्लेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविडेंड डिक्लेयर। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से करते हो, जो आपके पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपके पास जो सरप्लस पैसा होता है उसी में से डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, यस और नो? तो जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे, तो आपको जर्नल एंट्री से दिखाता हूं, जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो इसकी जर्नल एंट्री आप क्या बनाओगे, सर इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे accumulated profit टू डिविडेंड, पहले मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा यानी कि ड्यू करा, accumulated profit अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, यस और नो? आदित्य शर्मा समझ आ रहा है? जो डिविडेंड पेबल है वो क्या है तुम्हारी, पर जो accumulated प्रॉफिट है वो किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का, और रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है, शेयर होल्डर फंड का। तो इसका मतलब आपकी इक्विटी कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जब ये डेबिट हो गया बेटा, ये जब ये डेबिट हो गया बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, बताओ यस और नो? तो अब आपको देखिए, अगर ये आपका 2 लाख बटा 1 लाख था, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 1 लाख था, अगर इसमें से मैं बेटा 25,000 का मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर देता हूं तो मेरा शेयर होल्डर फंड कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर मेरा कम हो गया, तो मेरी क्या हो जाएगी यहां पर, इंक्रीज। नोट करो ये भी, बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सात्विक दावर, समझ आ रहा है बेटा? ऐसे सवालों में दिक्कत आती थी ना सात्विक, अब समझ आ गया कि इसको उठाना कैसे है मेरे को? अनिका, जानवी समझ आ रहा है? आदित्य शर्मा, चलिए आगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैंने आपको बार बार समझाया कि जब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं तो डिबेंचर जब पिछले साल इस साल रिडीम हुए हैं, तो पिछले साल जब करंट हमने बैलेंस शीट बनाई होगी तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ गया वो, तो जो डिबेंचर वो करंट लायबिलिटी बन गया। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है कि मैंने करंट लायबिलिटी पे करी है, तो उधर से करंट लायबिलिटी कम हो गई, उधर से बैंक कम हो गया, ना डेट चेंज हुआ ना इक्विटी चेंज हुई, तो नो चेंज।
पर अगर आपसे एक वाइवा में सवाल पूछा जाए कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिससे डेट इक्विटी रिमेन्स अनचेंज बट करंट रेशियो चेंज हो जाए, दैट इज द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। पर उसमें भी एक शर्त है कि आइडल रेशियो 2:1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1:1 हो गई तो हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर भी देंगे तो उसका नो चेंज होगा। मेहुल मेरी बात समझ में, इंटरप्रिटेशन समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सब्जेक्ट टू हर चीज़ सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि नहीं है? पर एक सिंपल एम, और आपको मैं ये बोलूँ कभी भी इंक्रीज डिक्रीज का सवाल आ जाए, मान लो आपको दे रखा है डेट इक्विटी रेशो, आपको एग्जिस्टिंग में डेट इक्विटी नहीं दे रखी है, जैसे यहाँ पर ये 2:1 दे रखी है, आपको एग्जिस्टिंग 2:1 दे रखी है, अगर मान लो सवाल में नहीं दे रखी, चाहे वो करंट रेशो हो, चाहे वो लिक्विड रेशो हो, चाहे वो डेट इक्विटी हो, तो उस केस में आप बाय डिफॉल्ट आइडल रेशो लेंगे। बाय डिफॉल्ट आप आइडल रेशो लेंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट? हाँ जी, 1:1, करंट रेशो 2:1। अब आगे आ जाओ, रिडेम्पशन डिबेंचर में क्या होगा? नो चेंज, राइट। अब आ जाओ शेयर इशू टू वेंडर। जब हमने शेयर इशू करे वेंडर को तो आपने एंट्री बनाई, आप अपने दिमाग में एंट्रियां अब कैलकुलेट करना शुरू करो। सुनो आदित्य शर्मा, इधर देख, जब तूने इशू किया वेंडर को तो वेंडर होता अदर देन कैश वाला पार्ट, तो पहली एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल, तो यानी कि इक्विटी बढ़ गई, डेट में कोई चेंजेस नहीं आया, तो नीचे न्यूमरेटर बढ़ गया, तो डेट इक्विटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। समझ आ गया ये भी? समझ में आ गई बेटा? आगे चलो। हाँ जी, हाँ दोबारा समझाता हूँ अच्छे से, और लो जनरल एंट्री के थ्रू समझा देता हूँ। इधर देख मेहुल, इशू टू वेंडर किया, हमारा बता इशू टू वेंडर वाला केस कब आता है, या इशू टू प्रमोटर वाला केस कब आता है, या इशू टू अंडरराइटर वाला केस कब आता है? जब हम अदर देन कैश करते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? अगर मैं वेंडर टू करता हूं तो मैंने उसे एसेट ली, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यस, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर एसपीआर हो तो एसपीआर क्रेडिट होगा। अब ये बता, एसेट आ गई नॉन करंट एसेट्स में, वेंडर से वेंडर कट गया, शेयर कैपिटल क्या आ गई? शेयर होल्डर फंड में। तो बता डेट इक्विटी में क्या चेंज हुआ? शेयर होल्डर फंड चेंज हो गया, शेयर होल्डर फंड क्या हो गया? बढ़ गया, शेयर होल्डर फंड क्रेडिट हो गया, शेयर कैपिटल अगर क्रेडिट हो गई तो इसका मतलब शेयर कैपिटल बढ़ गई, शेयर कैपिटल बढ़ गई, और तेरी डेट इक्विटी 2 लाख बटा 1 लाख थी, और मैंने 1 लाख रुपए के शेयर वेंडर को इशू कर दिए, पुराने 1 लाख थे, नहीं मैंने 1 लाख के शेयर इशू करे, तो नीचे 2 लाख हो गया बेटा, तो 2:1 से क्या हो गई वो? तो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? कोई डाउट? चलो आगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, टेकिंग टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है? हमने एक एसेट खरीदी बेटा, हमने टर्म लोन लिया, डेट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो ऊपर डेट बढ़ गया, मैंने फिक्स एसेट खरीदी, डेट बढ़ गया, नीचे इक्विटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। समझ आ गया? और अगला क्या है? इशू ऑफ शेयर्स कैश में। कैश में जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, डेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा? इंक्रीज, और इसमें क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बताओ, इस तरह की कुछ मेजर इंपॉर्टेंट जो आइटम थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। मयंक वालिया समझ में आ गया? असीम पराशर समझ में आ गया? कोई रिवीजन वाकई में कोई हो रही है कि नहीं हो रही? अब चलिए आगे। तू कितने चला गया है मोया? हाँ आ गया। चलिए अब हम अगली रेशो शुरू कर रहे हैं। कौन सा सवाल पे थे बेटे हम? 56 पे थे ना? 54। अब आपको पता है हमें रेशो कौन सी निकालनी है? हमें रेशो निकालनी है टोटल एसेट टू डेट, और आपको पता है मैंने आपको फार्मूला बताया था, टोटल एसेट टू डेट कोई भी अगर एक्स टू वाई की फॉर्म में कोई भी रेशो होगी तो उसका फार्मूला क्या होगा? x/y। अब आपको टोटल एसेट भी पता है, डेट भी पता है, निकालो। अब मुझे करके दिखाओगे, मैं नहीं करूंगा, अब आप करोगे। सी पार्ट बताइए बच्चों, मुझे आप कह रहे हो कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 54। 1.5:1 बिल्कुल राइट आंसर है, 1.5:1। करो चेक करके बताओ सही आंसर है कि नहीं है।
चलूँ आगे, कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का दिखाने से पहले ही आ गया क्वेश्चन नंबर 55। 1 लाख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन लाख 55 इज द 1 लाख। 56 द आंसर इज 20:9। करके दिखाओ मुझे फटाफट, देखो हो रहे कि नहीं हो रहे फटाफट। महंग वालिया, करण महेंद्रू, कर बेटा, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। समझ लेने दे बेटा, सबको समझने दे। जल्दी का काम शैतान का। अभी मेरे को एक क्लास और लेनी है, तुझे ऐसे अंगड़ाइयाँ आ रही हैं। ये इस नहीं नहीं, आप ऐसे भी करते तो, अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आप ऐसे कर लो, 1 में कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। अब मैं आपको एक, चलो इस पे अभी एक सवाल को डिस्कस करता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर मैं एक सवाल को डिस्कस कर रहा हूँ 56 का। एक प्रैक्टिकल में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक एक्स कंपनी है जिसकी डेट इक्विटी जो है वो 5:2 है, और वाई की कंपनी की जो डेट इक्विटी है वो 6:3 है। दोनों कंपनियां लोन लेने गई, दोनों कंपनियां बैंक से लोन लेने गई, तो बैंक लोन किसको देगा, एक्स को देगा या वाई को देगा? पहले वाई को क्यों देगा? हाँ हाँ, आप देखो कैसे करना देते हैं, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे 1:1 में। मेहुल समझ में आ गया? ये रेशो क्या बन गई और ये क्या बन गई? 2:1। तो डेट इक्विटी इसकी कम है ना, इस पे बोझ कम है, इस पे बोझ, तो बैंक जो है वो इसको लोन दे देगा वाई को पहले। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, रिया सेठी समझ आ रहा है बेटा? चलिए, छोटी छोटी बातें जो मेरे दिमाग में आती जाएंगी वो भी करता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 तीनों करके दिखाएं मेरे को आप। करंट लायबिलिटी, तीनों पहले कर लो, फिर मैं आपसे आंसर डिस्कस करूंगा। तीनों आंसर मुझे लिख के बताओ, ए बी सी में मुझे बताना कितना है। 50, तीनों कर लो बेटा, मैं बता रहा हूँ, इकट्ठे ही बता रहा हूँ आपको। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या है? 57 का आंसर है 2.89:1। और 58 का, 58 का बताओ। 15 का ये है, और बता रहा हूँ 59 का कराता हूँ बेटा मैं, और 59 का है बेटा, कौन सा नहीं आ रहा? 58 नहीं आ रहा? तुझे टोटल डेट दे रखा है, राइट? शेयर कैपिटल, तो टोटल डेट और शेयर कैपिटल को जोड़ेगा तो टोटल एसेट आ जाएगी। शेयर होल्डर फंड जोड़ना, दिस प्लस दिस, इसको जोड़ेगा तो तेरा क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड में टोटल डेट जोड़ेगा तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, और टोटल लायबिलिटी हमेशा टोटल एसेट के बराबर नहीं होती। हाँ, बैलेंस शीट टोटल बराबर होते कि नहीं होते, ये दिमाग में रखेगा।
बताओ जानवी, समझ आ गया? टोटल लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट। चलो, हाँ जी हाँ जी बेटा। ओके बेटा, कोई बात नहीं जसमेहर। हाँ, ये वाली जो तेरे से तेरी पहली क्लास हुई है, तुम्हारे से जो पहली क्लास हुई है वो अपलोड कर दिया है बेटा। अदरवाइज हमारा सिलेबस इतनी जल्दी फास्ट नहीं चलेगा। देखो मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी वेब सीरीज की तरह डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ओए होए छा गया तू तो सरदार। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। भाई सब कुछ तो निकाल दिया करो। और प्रोप्राइटरी रेशियो जितनी ज़्यादा, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊं। दूसरी रेशियो आई प्रोप्राइटरी रेशियो। टोटल जो आपने टोटल एसेट्स एक्वायर करी है, मैंने डिटेल में नहीं बताया, मैं रिव्यू करा रहा हूं। जो आपने टोटल एसेट्स एक्वायर करी है उसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताती है। और प्रोप्राइटरी रेशियो जितना हाई होगी कंपनी के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और आपके जो लेंडर हैं वो सिक्योर महसूस करेंगे कि आपने जो भी बनाया अपने बलबूते पे बनाया। चलिए करिए। चलूँ आगे चलूँ सात्विक? प्रोप्राइटरी रेशियो भी खत्म हो गई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 खुद करोगे अब, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें करा दी हैं आपको। आइडिया लो क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएंगे आप? ए, यस, राइट आंसर इज प्रोप्राइटरी रेशियो इज ए। करके देखो आप, वेट कर रहा हूं मैं आपको। आ गया? मेहुल कोहली बेटा, आया कि नहीं आया आंसर? वेट कर रहा हूं मैं, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। बेटा 120 क्वेश्चन है, देखो 50% हमारी रेशियो खत्म हो गई एक दिन में। कल की क्लास में आई थी, हमारी रेशियो खत्म हो गई। पहले थर्ड बुक, मतलब एक तरह से हमारी थर्ड बुक खत्म ही हो गई। अब इसके बाद फंडामेंटल के मैं शुरू से क्वेश्चन कराऊंगा आपको। बट मेरे मेरे को आपका साथ चाहिए, बस आपका साथ, सबका विकास। बेटा अब तो वर्बली हो जाएंगे ये, इतना इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या हुआ था, क्या पूछा था सवाल मैडम ने? खुद ही बताए, खुद ही पूछे, खुद ही बता दिए। चल कर बेटा, ये आ गया कि नहीं आया आंसर? हाँ जी, एकाग्रता आ गया? नहीं आया आंसर तो पूछना बेटा, मैं बताऊंगा। इधर देख, हमें क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। तो हमें क्या चाहिए? शेयर होल्डर फंड चाहिए। इधर देख, ये क्या है? शेयर होल्डर फंड। ये क्या है? ये क्या है? अब आप कहोगे सर ये रिजर्व लिखा है। अगर ये रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होता तो फिर मैं इसे नहीं लेता, क्योंकि वो सरप्लस एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है बेटा। ये खाली क्या लिखा है? अगर यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होता तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये भी क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर फंड। तो एक बता, ये तेरा प्रोप्राइटरी आ गई। गुडविल तो बेटा एसेट में आएगी ना, टोटल एसेट चाहिए। अब तू या तो अपना वो है टोटल एसेट बता। गुडविल इज ईयर नॉन 8 लाख, सॉरी 8 लाख
45 और 8 53, 53 और 29 82 हो गई बेटा। पर ये परचेज गुड देख, हाँ तेरी बात ठीक है, गुडविल शो नहीं होती, पर जब आपको बोला था कि वो ये कहता है जब हम परचेज गुडविल करते हैं तो उसे बुक्स में शो करते हैं कि नहीं करते, तो ये वाली परचेज गुडविल होगी। उसने तो AS26 ने ये कहा था कि गुडविल परचेज करो, गुडविल परचेज होगी तो बुक्स में आएगी, पर जैसे आ जाए तो आप AS26 में एज सुन एज पॉसिबल से राइट ऑफ कर दो, यही बोला था नहीं बोला था। और गुडविल वैसे भी बेटा आपकी फिक्स एसेट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स में आती है कि नहीं आती, तो आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हो आप बताइए जानवी, अब देखो करके चेक। रुका हुआ हूं बेटा मैं, हो गया आंसर कि नहीं आया? कोई डाउट बेटा इसमें? करण कर हो गया कि नहीं हुआ पहले बता, पक्का हो गया? चलूँ आ गया निका, हाँ जी जैसन वालिया पावन। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या निकालना है? अरे करंट एसेट निकालनी है, निकालो बेटा, देसी जुगाड़ लगाओ और करंट एसेट निकालो। बहुत बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 61। बताओ क्या आंसर आएगा? नहीं बेटा, ध्यान से कर, क्या करता है वर्क कॉपी पे कर, कॉपी पे करेगी तभी राइट आंसर आएगा, देसी बैलेंस शीट बनाएगी जुगाड़ आ जाएगा। एटीन लाख, यस आंसर इज 18 लाख। किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा बेटा। असीम क्या निकालना है? करंट एसेट निकालनी है। इधर देख मैं देसी बैलेंस शीट बना रहा हूं। शेयर कैपिटल कितनी थी? 25 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी? 8 लाख। जनरल रिजर्व कितना था? 10 लाख। स्टेटमेंट ऑफ P&L का लॉस था, ये माइनस कर देंगे, 7 लाख। ये क्या आ गया तेरा? शेयर होल्डर फंड आ गया। इधर आ जा, तेरे को प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखी है 0.75:1। प्रोप्राइटरी फंड कितना हो गया? 25 और 8 33 और 7 40 लाख। और टोटल एसेट आ जाएगी यहां पर, अरे भाई 25 और 8 33 में से 3, हाँ सॉरी 0.75:, प्रोप्राइटरी फंड यार, और यार क्या कर रहा हूँ, 75 लाख प्रोप्राइटरी फंड हो गया, 36 लाख डिवाइड बाई टोटल एसेट, तो यहाँ से टोटल एसेट आ जाएगी, यहाँ से टोटल एसेट आ जाएगी, पावन टोटल एसेट आ जाएगी। अब तो टोटल एसेट का तुझे पता है, टोटल एसेट ये होती है, तो इसमें क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और ये वाली तू यहाँ से वैल्यू निकाल लेगा तो यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल ले, निकाल कुछ तो अपने हाथ से कर। आदित्य शर्मा कोई डाउट? अबे भाई हाथ से कर ले, बरबली करने लग रहा है, बरबली मुझे नहीं आता। वो लॉस माइनस का है, ध्यान रखियो ये। और अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा होगा और डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा होगा तो हमेशा प्रॉफिट मानना, वो चाहे वो पार्टनरशिप नहीं, अगर ब्रैकेट में है तो लॉस है, अगर आपको कुछ नहीं लिखा हुआ चाहे वो पार्टनरशिप में हो, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखा है और डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो क्रेडिट होगा जब तक डेबिट लिखा ना हो। श्रुति समझ आ रहा है बेटा? छवि कहाँ रह गई आज? सर दर्द हो रहा था, हमारा सर दर्द हो जाएगा अगली बार। चलूँ आगे अब? हाँ क्वेश्चन नंबर 62, अब देखो ये मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 62 मैं कराऊंगा। सबसे पहली बात, लास्ट रेशियो रह गई डेट इक्विटी की, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी की। आपको पता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग का होता है।
आपको पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और आपको सवाल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा। तो मैंने आपको बताया था, इधर देखिए आपका फार्मूला होता है इंटरेस्ट, एक मिनट मैं यहाँ पर इसे खाली जगह यहाँ कराता हूँ। ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और मेरा फार्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू पीबीआईटी ऑब्लिक आई। जो आई होता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग पे होता है, जो आई होगा वो लॉन्ग टर्म। अब जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग एक ही हो, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपको पता है डिवेंचर भी आ सकते हैं, टर्म लोन भी आ सकता है। डिवेंचर 2 तरह के भी हो सकते हैं, 3 तरह के भी हो सकते हैं। तो आप ये देखिए, और आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 1 में आपको पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस, ये स्टेप 1 सबसे पहले करना है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2, उसके बाद आ जाओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या निकालना है, पीबीआईटी निकालना है। यहां से आपका क्या मिल जाएगा, पीबीटी मिल जाएगा। पीबीआईटी का मतलब था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आप पीबीटी के अंदर आई जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, आई बोले तो इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो वो पीबीआईटी आ जाएगा, यस और नो। और ये रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ध्यान रखना, ये किस में आती है हमेशा, और कौन सी रेशो टाइम्स में आती है, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो। तो अब आप ये देखिए, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। इधर देखो मैं क्या करूंगा, 12 लाख इंटू 100 अपॉन 50, कितना आ गया, अबे बेटे हाँ 1,20,000 था ना ये, सॉरी 1,20,000, 2,40,000 आ गया। ये क्या आ गया मेरा, ये 2,40,000 मेरा क्या आ गया, पीबीटी आ गया। अब मैं आई की बात करता हूं, आई मैं कहां से निकालूंगा, इधर देखो, एक तो ये वाला मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग है, और एक मेरी ये भी जो है मॉर्गेज लोन भी मेरी क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है। इस पे 12% है तो 12,000 हो गया, एक हो गया 12,000, और एक कितना हो गया 10,000। तो ये बताओ कितना आ गया, 240, 262। तो ये क्या हो जाएगा, 262 डिवाइड बाय 22, आंसर कितना आ जाएगा, ए पार्ट आंसर आ जाएगा। बताओ ऑनलाइन वालों समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट, हाँ जी कोई डाउट बेटा, जानवी, आदित्य शर्मा, मेहुल कोहली। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 करके दिखाओ मुझे। अब आप क्वेश्चन नंबर 63 करके दिखाओ, आपको इंटरेस्ट कवरेज रखी है, आपको आई निकालना है, वो भी 10% वाला, करके दिखाओ। हेलो की हाल है, तू कितने, तू वीडियो देख रहे हैं, कितना आ रहा है, 1, दैट इज ए। चेक करो बेटा, मैंने आंसर चेक नहीं करा, ए आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑप्शन इज राइट। अगली रेशो शुरू हो गई, एक्टिविटी। आज हम यहीं पे खत्म करेंगे, एक्टिविटी बाद में करेंगे। आप ये चेक करो क्या है, ए आंसर इसका, ठीक है बेटा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मेहुल मैंने बेटा वीडियो डाल दिया है, आज हमारी 2 मेन रेशो ख़त्म हो गई है। एक्टिविटी कल मेरी टीटीएस में ख़त्म हो जाएगी, एमडब्ल्यूएफ में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कर लेंगे। तो देख तेरे को प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में तेरी किस्मत अच्छी हुई, देख डॉट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में तू आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं बेटा।